हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हूँ बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में लता शब्द, बालक शब्द सारे रूप पढ़ा दिए थे। आज का जो मेरा टॉपिक है मुन्नी शब्द है और इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मुन्नी शब्द का रूप। देखिए, मुन्नी है जो इक्कारांत शब्द है। इस इक्कारांत का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए इधर से लगता है ना, ई होता है छोटी छोटी, इसका मतलब कहते हैं इधर से लगता है, ठीक है। और बड़ी इक्कारांत का मतलब इधर से, यानी कि बड़ी ई होता है, बड़ी ई होता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपको बड़ी इक्कारांत होता है, ये होता है छोटी इक्कारांत। तो ये मुन्नी शब्द का रूप है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले वचन पढ़ाते हैं। इसमें वचन तीन प्रकार के होते थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर क्या है, प्रथम व्यक्ति में इसका क्या होता है, मुन्नी। तो मुन्नी जो होता है, ये जो इधर से इसमें सिर्फ विसर्ग जुड़ता है, मुन्नी है तो मुन्नी हो जाएगा। इस उसके बाद मुन्नी, इसके अब द्विवचन में मुन्नी में दीर्घ इकारांत लग जाता है। और इसका बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में माने क्या, इसमें हर्ष की मात्रा खत्म हो जाता है, न या जुड़ता है, इसमें विसर्ग लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति में यह, तो इसमें मुन्नी जैसे ना, तो इसी ऐसे म हलंत लगता है, ठीक है ना। उसके बाद है तो मुन्नी, अब इसका हिंदी क्या हुआ, तो इसका देखिए प्रथम व्यक्ति। अब याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है। तो आप लोग को हम कारक चैप्टर पर जब पढ़ाएंगे तो उसमें विभक्ति पर आए होंगे। किस कारक का होता है, तो कर्ता कारक होता है। तो किस कारक का प्रथम व्यक्ति, कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है। तो याद कीजिएगा, जब व्यक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। तो चिन्ह उसका क्या होता है, ने चिन्ह होता है। तो काम करने वाला का ने चिन्ह कहते हैं। इसका हिंदी प्रथम व्यक्ति का ने चिन्ह होता है। तो इसका कथी हुआ, एक मुनि, एक वचन से एक होता है, तो एक। और मुनि जो शब्द है उसको नोट कीजिएगा। इसका चिन्ह क्या होता है, प्रथम व्यक्ति तो ने, तो इसको ने लिखेंगे। उसके बाद है फिर यह द्विवचन का क्या होता है, दो होता है, तो यहाँ पर दो लिखेंगे। और जो शब्द रूप रहेगा उसको लिख देंगे हिंदी। और इसका क्या है, फिर यहाँ पर देखिए विभक्ति कौन सा है, प्रथम व्यक्ति। तो याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, तो कर्ता कारक का होता है। कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है। तो जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। जब कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है तो आपका इसका चिन्ह भी याद होगा। इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। यहाँ पर ने लिखेंगे। इसका हिंदी कथी जगह, दो मुनि ने। बहुवचन में आएगा तो बहुवचन का अर्थ होता है माने कि बहुवचन का अर्थ ही होता है बहुत सारे या सभी। तो यहाँ पर सभी हो गया। और यहाँ पर क्या है, जो शब्द रहेगा मुन्नी, जो शब्द रूप रहेगा उसको लिख देंगे मुन्नी। और यहाँ पर क्या है, इसके सामने देखिए कौन सा व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। याद कीजिए किस कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, तो कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है, यानी काम करने वाले कर्ता कारक का प्रथम व्यक्ति होता है। अब जब विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। तो चिन्ह क्या होता है इसका, याद कीजिएगा चिन्ह क्या होता है इसका, ने होता है। तो यहाँ पर कथी हो जाएगा, इसका चिन्ह सभी मुनि ने। अब आते हैं द्वितीय व्यक्ति। तो द्वितीय व्यक्ति में क्या होता है, जो मुनि रहता है उससे ऐसे म हलंत जुड़ता है, तो मुनिम हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका हिंदी क्या होता है, एक वचन का अर्थ होता है एक। तो यहाँ पर एक लिखे, जो शब्द रूप रहेगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे होती है, इसके यहाँ पर देखिए कौन व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति। तो द्वितीय व्यक्ति याद कीजिए किस कारक का द्वितीय व्यक्ति होता है, कर्म कारक है द्वितीय व्यक्ति। कारक चैप्टर पढ़े होंगे तो उसका शब्द दिखाए हैं, विभक्ति कैसे होता है ना होता है। तो इसका द्वितीय व्यक्ति होता है। जब द्वितीय विभक्ति याद होगा तो आपको चिन्ह भी याद होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। यहाँ पर क्या हो जाए, एक मुनि को चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर द्विवचन का अर्थ दो होता है, जो शब्द रूप रहेगा उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो मुनि को। बहुवचन का अर्थ होता है सभी या बहुत सारे। तो यहाँ पर सभी, और जो शब्द रूप रहेगा मुनि है तो मुनि शब्द रूप लिखेंगे, और को चिन्ह है तो को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सभी मुनि को। तृतीय व्यक्ति में आइएगा, जो मुनि रहेगा मुनि, और इसमें अपना, इसमें ना शब्द ऐड होता है, ना शब्द जुड़ता है इसमें। तो फिर क्या है, एक वचन है तो एक का अर्थ एक होगा। अब मुन्नी है तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मुन्नी है तो जो शब्द रूप है वो लिख दिए। अब इसका भी यहाँ पर लिखे से और के द्वारा, दो चिन्ह लिखे। तो याद कीजिएगा, तो इसके सामने कौन व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति है। तो याद कीजिए किस कारक का तृतीय व्यक्ति होता है, तो करण कारक का तृतीय विभक्ति होती है। तो करण कारक है, जब आपको विभक्ति याद होगा, जाहिर सी बात है उसका चिन्ह भी याद होगा। इसका दो चिन्ह होता है, ने और से के द्वारा, दो चिन्ह होता है। तो याद कीजिएगा इसका भी दो चिन्ह होता है। तो से और के द्वारा दोनों चिन्ह होता है। आप इसको दो तरह से हिंदी बोल सकते हैं, एक मुनि से या एक मुनि के द्वारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। द्विवचन में आइएगा तो द्विवचन में क्या हो जाता है, मुनि भ्याम होता है। क्या होता है, मुनि भ्याम। तो मुनि का मुनि होता है, इसमें भ्याम शब्द लगता है। तो मुनि से कथी जगह मुनि भ्याम। अगर हरि का रूप चल जाएगा तो कथी हो जाएगा, हरि भ्याम हो जाएगा। रवि का रूप चलेगा कथी हो जाएगा, रवि भ्याम हो जाएगा। तो द्विवचन का अर्थ हुआ दो, तो दो मुनि का अर्थ है तो मुनि जो शब्द रूप रहेगा उसको डालेंगे। और फिर यहाँ पर क्या है, दो को चिन्ह है, तो हम दोनों नहीं लिखा, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दो मुनि से और दो मुनि के द्वारा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद बहुवचन का अर्थ होता है सभी। तो यहाँ पर लिखे, यहाँ पर मुनि मुनि भी जुड़ता है, तो मुनि भी क्या पढ़ेंगे इसको, मुनि भी। तो यहाँ पर बहुवचन का अर्थ होता है सभी। तो यहाँ पर सभी लिखे। और मुनि, तो मुनि जो है, जो शब्द रूप है उसको लिख दिया। जो चिन्ह है इसका क्या है, से। तो यहाँ पर लिखे से। तो क्या हो गया, दो सभी मुनि से या सभी मुनि के द्वारा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा चतुर्थी व्यक्ति, फिर क्या है, मुन्ना। तो माने कि हर्ष ई हट गया, इसमें य और एक लिख की मात्रा जुटा हुआ है। तो यहाँ पर कहते हैं मुन्य। और इसका देखिए,
और इसमें क्या होता है एक वचन का अर्थ क्या होता है, एक जो शब्द रूप है उसको लिखेंगे, इसका चिन्ह इसके सामने देखिए चतुर्थी व्यक्ति, याद कीजिए किस कारक का चतुर्थी व्यक्ति, तो संप्रदान कारक का चतुर्थी व्यक्ति होता है। तो आपको चिन्ह भी याद होगा, इसका चिन्ह क्या होता है के लिए, तो क्या हो जाएगा एक मुनि के लिए। मुनि भ्याम में गया था इसमें सेम, जिसका तृतीय व्यक्ति का द्विवचन में भी मुनि भ्याम होता है, चतुर्थी व्यक्ति में भी मुनि भ्याम होता है। द्विवचन का अर्थ होता है दो, अब मुनि है तो मुनि लिखेंगे, के लिए है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे के लिए, तो क्या हो जाएगा हिंदी दो मुनि के लिए। मुनि भ्या है, मुनि भ्या क्या पढ़ेंगे इसको मुनि भ्या, तो यहाँ पर मुनि और भ्या है तो मान कि ऐसे भ य अह जुड़ते विसर्ग जुड़ता है, इसमें जो ऐसा रहता है वो मुनि उतर जाता है, इसमें जुड़ता क्या आधा भ य विसर्ग मुनि भ्या। और बहुवचन का अर्थ होता है सभी, और मुनि का अर्थ मुनि जो शब्द रूप है उसको लिखेंगे, चिन्ह लगाएंगे, तो कथी हो जाएगा सभी मुनि के लिए। आगे देखिएगा पंचमी व्यक्ति में क्या होता है, पंचमी व्यक्ति में हर्ष की मात्रा हट जाता है, इसमें एकले की मात्रा विसर्ग जुड़ता है, मुनि एकले की मात्रा जुड़ता है, ये इसको एकले कहते हैं, एकले की मात्रा जुड़ता है और विसर्ग जुड़ता है, तो इसका एक वचन का अर्थ होगा एक, जो शब्द रूप है उसको लिखेंगे मुनि, और जो इसका चिन्ह क्या होता है, इसका पंचमी व्यक्ति में क्या होता है से होता है। तो याद कीजिएगा, अब कहिएगा सर इसमें भी से है कारण कारक में, इसमें तृतीय व्यक्ति में भी से है पंचमी व्यक्ति में से, तो दोनों का चिन्ह सेम होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ाए होंगे कारण कारक का प्रदान कारक में अंतर, तो वहाँ पर हम आपको सेटिस्फाइड करा दिए होंगे। इसका अर्थ होता है संबंध जोड़ने का काम करता है, इसका अलगाव का, तो जैसे मान के राम कलम से लिखता है, तो राम कलम से लिखता है, जब अगर कलम ना पड़ेगा तो लिख पाएंगे, जैसे अभी हम मार्कर से लिख रहे हैं तो हम ना मार्कर पकड़ेंगे नीचे रख देंगे तो लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, तो इसके जब जब तो संबंध जुटेगा इसमें। और राम गाँव से घर जाता है, तो गाँव से घर जाता है तो वहाँ पर क्या होगा गाँव से घर जाता है, तो गाँव से अगर स्कूल से विद्यालय जाता है, स्कूल से सॉरी इस गांव से विद्यालय जाता है, तो गांव से विद्यालय जाएगा, तो बताइए गांव गांव जब तक न छोड़ेगा तब तो विद्यालय पहुंचेगा, तो नहीं पहुंचेगा, जब गांव छोड़ेगा तब तो विद्यालय पहुंचेगा, तो क्या होगा आपको माने कि अलगाव हुआ, तो अलग जब भी होता है तो क्या अपदान कारक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या एक मुनि से, दोनों में अंतर है डिफरेंस है, एक मुनि से यहाँ पर द्विवचन का अर्थ दु, अब मुनि जो शब्द रूप है उसको डालेंगे, और जो क्या इसका चिन्ह क्या होता है से, तो दु मुनि से, मुनि भ्या में इसमें भी मुनि, इसमें जुड़ता क्या है आधा भ या विसर्ग जुड़ता है, तो आधा मुनि भ्या, इसका क्या होता है सभी मुनि से, क्या हो जाएगा सभी मुनि से, ठीक है ना। आगे देखिएगा षष्ठी व्यक्ति में इसमें क्या होता है, अब इसमें ह्रस्व हट जाता है, इसमें एकले विसर्ग जुड़ता है मुन्ने है, और एक वचन का अर्थ क्या होता है एक, अब मुन्नी का होता है मुन्नी, इसका चिन्ह होता है तीन तरह का की के, तीन को चिन्ह होता है, तो एक मुन्नी का भी बोल सकते हैं, एक मुन्नी की भी बोल सकते हैं, एक मुन्नी के भी बोल सकते हैं, हम तीनों अब बार बार लिखते हैं एक मुन्नी का एक मुन्नी की, तीन बार लिखते हैं, तीन बार इसके लिए हम इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश दे दिए, एक मुन्नी का भी बोल सकते हैं, एक मुन्नी की भी बोल सकते हैं, एक मुन्नी के भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा इसका मुनिया हो जाता है मुन्ने आधे यो विसर्ग, तो मुन्नियो, और इसका हिंदी क्या हो जाता है दो, क्योंकि द्विवचन है तो दो, और मुन्नी जो शब्द रूप है उसको डालेंगे, इसका चिन्ह क्या होता है सॉरी इसका चिन्ह क्या होता है का, तो तीनों चिन्ह थे, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं का की के दो मुनि, तो हम यहाँ पर बता दिया, आप ऐड करना चाहते हैं तो लिख कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक मुनि का सही मुनि का सही, एक भी लिखेगा तो आपको याद रहेगा, चिन्ह याद रहेगा तो आप बोल सकते हैं। अगला है मुनि नाम, तो मुनि नाम बहुवचन का अर्थ क्या होता है सभी होता है, तो यहाँ पर सभी लिखे, और जो मुनि शब्द है यहाँ पर मुनि, और इसका चिन्ह क्या होता है का, तो सभी मुनि का हो गया। आगे देखिए सप्तमी व्यक्ति में क्या होता है मुनाहु होता है, तो यहाँ पर इसका मुनाहु इसके सामने देखिए कौन भी व्यक्ति है सप्तमी व्यक्ति, तो याद कीजिए किसका रखा होता है अधिकरण का रखा, क्रिया के आधार को क्या कहते हैं अधिकरण का रखते हैं, आपको जब भी व्यक्ति याद है चिन्ह भी याद होगा, इसका चिन्ह क्या होता है में होता है, तो में होता है में यहाँ पर दोनों होता है, तो इसका हिंदी कहते हैं एक मुनि में भी बोल सकते हैं एक मुनि पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसे मुनि या इस बुद्धिवचन का अर्थ होता है दो, और मुनि है तो मुनि में, तो यहाँ पर दो मुनि भी बोल सकते हैं, दो ये भी चिन्ह पर का भी यूज करते हैं, हम यहाँ पर बता दिए, आप दोनों चीज फॉरवर्ड स्लैश करके लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, जगह के अभाव में इस तरह से लिखे ताकि आपको हम पूरा सभी का हिंदी लिख सके, ठीक है ना। मुनिषी होता है तो सभी बहुवचन का अर्थ होता है सभी, और जो शब्द रूप रहेगा उसको डालेंगे, और यहाँ पर जो इसका चिन्ह क्या है में अपर, दोनों में से कोई भी चिन्ह हम डाल देते हैं, पढ़ लिए क्योंकि जगह का बात है इसलिए नहीं लिख पाए हैं। आगे देखिए प्रथम व्यक्ति, अब देखिए अब कहिएगा सर इसका भी प्रथम व्यक्ति और इसका भी प्रथम व्यक्ति, याद कीजिएगा संबोधन का कर्ता का दोनों का विभक्ति प्रथमा होता है, लेकिन उसका माने कि शब्द रूप में चेंज होता है, इसमें क्या होता है मुन्नी होता है, देखिए इसमें कहते मुन्नी है तो इसका शब्द रूप में चेंज, हिंदी में भी चेंज होता है, ये सब आपको रामायण सीरियल में सब मिलता होगा, रामायण में खासकर और महाभारत में आपको देखने के लिए मिलता होगा, हे राम हे सीते हे मोहन, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, किसी के नाम बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका है काम करने वाले को, जैसे राम खाता है तो राम खाने का काम कौन कर राम, तो उसमें इसका प्रयोग करते थे, दोनों के चिन्ह में डिफिनेशन में अंतर है, ठीक है ना। हिंदी में जब आप कारक वाला क्लास देखेगा आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखें तो कोई भी चीज़ देखिए आधा अधूरा ज्ञान बेकार लगता है, इसीलिए जब पढ़ना है तो पूरा डिटेल से पढ़िए, पार्ट 1 से पढ़िए ताकि आपको समझ में डिटेल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो अब बताइए अभी प्रथम व्यक्ति, यह बताइए अभी जब किसका व्यक्ति होता है तब संबोधन कारक होता है प्रथम व्यक्ति, तो है किसका चिन्ह होता है तो प्रथम व्यक्ति संबोधन कारक होता है,
किसी को संबोधित करने के लिए। तो इसका होता है हे एक वचन का अर्थ होता है एक, और इस सब जितने भी कारक होते हैं ना, सभी कारक में चिन्ह बाद में लगता है, लेकिन यही जो कारक इकलौता कारक है इसमें चिन्ह पहले लगता है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है कौन ऐसा कारक है जिसमें चिन्ह पहले लगता है, तो वह संबोधन कारक होता है। समझे? इकलौता यह कारक है जिसमें चिन्ह पहले लगता है, बाकी जितने भी कारक होते हैं सब में बात देखिए, मेल, का, से, के लिए, के द्वारा, को, ने, सभी कारक में बाद में चिन्ह लगेगा, लेकिन इकलौता जो संबोधन कारक है वो आपका कब लगेगा, आपको पहले लग जाता है। हम लिखाए भी हैं, आप जाके क्लास कीजिएगा आपको पता चले। मुनि तो हे दो मुनि और हे सभी मुनि। ठीक है, अब देखिए थोड़ा आपको पढ़ के बता, ताकि पढ़ने में उच्चारण में स्पष्ट, बहुत बच्चा देखिए ये पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, स्पष्ट उच्चारण संस्कृत का नहीं होता, और हलंत विसर्ग पर बहुत मायने रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में हलंत विसर्ग बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, चलिए इसको हम पढ़ के बता देते हैं। क्या पढ़िएगा, मुनि, मुनि, मुनिया, दुगो विसर्ग है, जो दुगो विसर्ग आप देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं विसर्ग, यानी ह पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनयो, मुनीनाम, मुनौ, मुनियो, मुनीसु, मुन्ने, मुन्ने, मुन्नी, मुन्या। एक बार और पढ़ा देते, पढ़िए, मुन्नी, मुन्नी, मुन्या, मुनीम, मुन्नी, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनयो, मुनीनाम, मुनौ, मुनियो, मुनीसु, मुन्ने, मुन्नी, मुन्या। और इसे ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, ज्यादातर ये पूछता है। देखिए कह देगा मुनि नाम, ये भी पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। कह देगा मुनि नाम किस विभक्ति किस वचन का रूप है, तो देखिए सामने कौन विभक्ति, देखिए षष्ठी विभक्ति है, काय वचन है, बहुवचन, किसके सामने बहुवचन, तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। कह देगा मुनि नाम किस विभक्ति किस वचन का है, मुनि नाम किस विभक्ति किस वचन का है, तो कहिएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। फिर ये पूछ देता है मुनीसु, ये कई बार पूछा हुआ है आपको एग्जाम में, पूछता ऑब्जेक्टिव में, मुनिसु किस व्यक्ति किस वचन, तो किस व्यक्ति सामने देखिए सतवें व्यक्ति का वचन है, बहुवचन, तो बहुवचन, ये इस तरह से पूछता है। कह देगा मुनाऊ किस व्यक्ति किस वचन का है, तो किस व्यक्ति का है, सतवें व्यक्ति का वचन है, एक वचन, इस तरह से पूछता है। कह देगा मुनि ना किस व्यक्ति का है, तृतीय व्यक्ति का वचन है, एक वचन, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब देखिए अभी जो मुन्नी था, तो मुन्नी में जो अंत में देखिए, जो अंत में लगा रहता है ना, अंत में, तो अंत में क्या है, न है, और इसमें कथी की मात्रा लगाई, छोटी की मात्रा, तो कथी इकार अंत हो गया। तो उसी तरह रवि है, तो रवि इसी तरह लेके अंत में क्या है वी, तो इसमें कथी छोटी की मात्रा है, यही भी का मात्रा है, छोटी का मात्रा इधर से, इसका मतलब होता है इधर से नहीं, तो छोटी की मात्रा इधर से नहीं, इसमें भी गिरी एक ही, सभी के अंत है। ये जो है सभी जो है ना, ये मुन्नी की समान, जैसे इसका मुन्नी का लिखा है उसी तरह रवि का, हरि का भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते, उसी तरह होगा। हरि का कथी जगह हरि, हरि हरिया हो जाएगा। ठीक है ना, हरिमा, हरि, हरिना हो जाएगा। ठीक है ना, हरिना, हरिभ्याम, हरिभि, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, इस तरह से सबका चलेगा। ठीक है, वाक्य बनेंगे तो आपका यूज होगा, और नहीं तो ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछता है तो यही पूछता है, जो पूछता है सब इसी के समान रूप चलेगा। इसलिए मैं स्टार देकर आपको लिख दी, स्टार में अपना नीचे लिख लीजिएगा हरि, रवि, इस तरह से जितने भी शब्द होते हैं, जितना भी सब इस तरह का शब्द अंत में अगर लिखा रहेगा, कोई भी अक्षर लिखा रहेगा और उसमें इधर से लगा रहेगा अंत में, तो ये जो है मुन्नी के ही रूप समान चलेगा। ठीक है, इसीलिए हम स्टार में आपको नीचे लिख लीजिएगा, ये सब समझाए, ये सब मत लिखिएगा। ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। और चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और हमको उम्मीद है आज का आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।